उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जाने माने उद्योगपति राजपाल यादव से रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनका पैसा उनको वापस नहीं मिला। माधव गोपाल की हम बात कर रहे हैं। माधव गोपाल ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने इंटरव्यू में वो सारी बातें बताई जो अब तक की सारी बातें राजपाल यादव से उनकी हुई। राजपाल यादव को पैसे देने के बाद जो भी ब्याज की बात हुई थी, उसके बाद एक लिमिटेड टाइम के बाद उस पैसे को वापस करना, और जब पैसा वापस नहीं हुआ तो री एग्रीमेंट होना, 3 बार री एग्रीमेंट होना, और उसके बाद की ये पूरी कहानी आइए हम आपको बताते हैं। राजपाल यादव से रोते गिड़गिड़ाते रहे शाहजहांपुर जनपद के जाने माने बिजनेसमैन माधव गोपाल, लेकिन पैसे नहीं लौटे। आखिर क्यों खटखटाना पड़ा कोर्ट का दरवाजा? शाहजहांपुर जनपद के जाने माने बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में बहुत बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी थी, लेकिन जब पैसे वापस नहीं मिले तो उन्हें मजबूरन अदालत का सहारा लेना पड़ा। माधव गोपाल के मुताबिक यह पूरा मामला फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी फिल्म के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग मांगा था। भरोसे और आपसी संबंधों के आधार पर उन्होंने करोड़ों रुपए की रकम उपलब्ध कराई। साथ में उन्होंने कहा कि जो राजपाल यादव की पत्नी है, उनके बेहद ज्यादा आग्रह करने पर उन्होंने ये रकम राजपाल यादव को दी। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद जब बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हुआ, तब से विवाद की स्थिति पैदा हो गई। बिजनेसमैन माधव गोपाल का आरोप है कि उन्होंने कई बार राजपाल यादव से अपने पैसे वापस करने की गुहार लगाई। वे व्यक्तिगत रूप से भी मिले, बातचीत भी की, समझाने की कोशिश भी की, यहां तक कि उन्होंने भावुक होकर रोते गिड़गिड़ाते हुए भी अपने पैसे लौटाने की अपील की। उन्होंने खुद यह खुलासा किया है एक इंटरव्यू में। उनका कहना है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं कि मैं इतनी बड़ी रकम को ऐसे ही जाने दूं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी हर बार। उनका कहना है कि भुगतान के लिए दिया गया चेक भी बाउंस हो गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। माधव गोपाल ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी विवाद या कानूनी लड़ाई की इच्छा नहीं रखी थी। वे चाहते थे कि मामला आपसी समझदारी से सुलझ जाए, लेकिन जब बार बार प्रयासों के बावजूद रकम वापस नहीं मिली और कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया, तब उनके पास एकमात्र विकल्प बचा माननीय न्यायालय यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जब कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, अदालत में सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया गया कि विवादित रकम कर्ज थी या निवेश था। यानी राजपाल यादव का कहना है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और अपने घर के किसी बच्चे को इन्हें हीरो भी बनाना था। एक पक्ष का कहना है कि यह रकम निवेश के रूप में दी गई थी, जबकि माधव गोपाल का दावा है कि यह स्पष्ट रूप से कर्जा लिया गया था जिसे लौटाया ही नहीं गया। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि कारोबारी जगत में भी हलचल ला दी है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिले के एक प्रमुख व्यवसायी को अपनी रकम के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब सभी की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि सच्चाई क्या है। माधव गोपाल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जो रकम दी 5 करोड़ के आसपास, और अगर वो जो बैंक का जो ब्याज दर है 12% भी लगाएं, और 2010 में जो उन्होंने रकम दी थी, आज 16 सालें होने जा रही हैं, तो उनके अकॉर्डिंग 24 से 25 करोड़ रुपए की रकम बनी है, जो राजपाल यादव को ब्याज समेत लौटानी पड़ सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इतना नहीं मांग रहा हूं। उन्होंने जो सेटलमेंट रकम न्यायालय ने बताई थी वही देने की गुहार लगाई।
लेकिन वो रकम भी वापस नहीं मिल पाई। अब देखते हैं अदालत का क्या फैसला होता है। आप सबका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजपाल यादव भी शाहजहांपुर के हैं, माधव गोपाल भी शाहजहांपुर के हैं। आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।